Alright guys, so इस वीडियो में मैं I'm going to tell you the exact strategy that I have followed to clear my exams in January 25 CA intermediate के लिए both groups in my first attempt. The exact strategy that I followed and I'm going to tell you that and you can implement that for your January 26 के exams के लिए. ठीक है, so the first thing that I did, ठीक है, October 31st I guess दिवाली थी last year कि 31 अक्टूबर को दिवाली थी एंड 31 नवंबर से आई स्टार्टेड मैंने बिल्कुल अपने सारे सोशल मीडिया सबसे पहले तो सब कुछ डिलीट कर दिया. इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, सिर्फ व्हाट्सअप रखता था क्योंकि वो कम्युनिकेशन के लिए एंड यूट्यूब रखता था क्योंकि वो पढ़ाई के लिए यूज़ हो जाता है. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. ठीक है, 1 नवंबर से मैं बैठ गया था पढ़ाई करने. 1 नवंबर को मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन की साइकिल स्टार्ट कर दी थी. उससे पहले मेरे को जितने भी क्लासेस कंप्लीट करनी थी, जितना भी मेरा पढ़ने का बचा था या फिर जो मैंने कभी टच ही नहीं किया था सब्जेक्ट कुछ भी था, 1 नवंबर से पहले मैंने सब कुछ डन कर दिया था. क्लासेस मेरी कोई ऐसी एज सच लेने वाली नहीं रह गई थी. ठीक है, 1 नवंबर को मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया था विद अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट्स मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन को 20 डेज एलोकेट किए थे कि 20 दिन में मैं अपना सारे बोथ ग्रुप्स का सब कुछ रिवाइज कर लूँगा विद रिटन प्रैक्टिस, विद रिवीजन जो भी है. ठीक है, विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. ठीक है, और 20 डेज में मैंने ऑलमोस्ट वो कर भी लिया था. ठीक है, कैसे किया था? फर्स्ट रिवीजन क्योंकि करना आसान नहीं होता. फर्स्ट रिवीजन में यू हैव टू हैव समथिंग जिस पे आप रिलाई कर सको. कोई वीडियो लेक्चर्स होंगे, कोई रिवीजन लेक्चर्स होंगे, ठीक है, कोई आपको प्रोवाइड करते, कोई आपको करवा दे. फर्स्ट टाइम अगर आप खुद करने जाओगे ना, यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ ना करें, अनलेस यू आर टॉपर हो, आप रैंक होल्डर हो. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स जिनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कोई ब्लू प्रिंट नहीं होता. उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अपना जो फैकल्टी है ना, उनका कोई रिवीजन लेक्चर्स होंगे. ठीक है, एक बारी ना जो फर्स्ट रिवीजन आप करोगे उनको उनके रिवीजन लेक्चर्स के साथ उनको फॉलो करते हुए कर लो एंड ना उनका एक पैटर्न समझ लो. पैटर्न क्या समझ लो? जैसे वो पढ़ा रहे हैं ना, रिवीजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी वो क्लास पढ़ा रहे हैं उनका ना फ्लो देख लो कि वो कहाँ से स्टार्ट करके ना कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है, चीज़ को, और वो फ्लो को आप अपनी रजिस्टर में बना लो या जो जो भी चैप्टर है उसके साथ साथ बनाते हुए चलो. ठीक है, उससे क्या होगा जब आप अपने आप रिवाइज करोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो आपके ना दिमाग में एक फ्लो बैठा हुआ होगा कि आपने जो है यहाँ से स्टार्ट करना है ये चैप्टर, इस टॉपिक को सबसे पहले उठाना है और इस टॉपिक को सबसे लास्ट में उठाना है, जैसे आपकी फैकल्टी ने पढ़ाया होगा आपको. ठीक है, वो आपको रिवाइज करने में ना बहुत ईजी होगा क्योंकि क्या होता है ना, हम पूरे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स उठा लेते हैं और वहाँ पे हम स्टार्ट वहाँ से कर देते हैं जो हमें ईजी लगता है और फिर जो बहुत डिफिकल्ट होता है वो छूट ही जाता है, रिवाइज ही नहीं करते हैं मुझे. ठीक है, बेस्ट थिंग ये रहेगी आपकी, आप जो फैकल्टी है उनकी वीडियो फॉलो करो, जो चीज़ उन्होंने पहले उठाई है, जो उनका फ्लो है उसको एक बारी कर लो, उसको एक बारी देख लो वो वीडियोस को, और नेक्स्ट टाइम उसको ही रिपीट करने की कोशिश करना एक्टिवली. ठीक है, ये आप करना. और कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपका अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में और आपके डीटी में. ठीक है, इनमें आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना. अगर आप रिटन प्रैक्टिस के बिना अगर आपने रिवीजन करा ना, फर्स्ट रिवीजन मतलब कोई भी रिवीजन किया बिना रिटन प्रैक्टिस के, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन पेपर्स में ना आपके कॉन्सेप्ट्स को वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हो ना, उसी पे डिपेंड करती है सारी चीज़. उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा. क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो ना वही सेम रीजनिंग के साथ जैसे इंस्टीट्यूट ने करा हुआ है अपने सोल्यूशन में, अपनी मॉड्यूल में, अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखना कि आप रिटन प्रैक्टिस के साथ ही करो, वरना मत करो. पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज किया फटाफट 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लग गया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में. ठीक है, इन चारों चैप्टर्स में, और फिर आपने रिटन क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, मोर देन इनफ है. अगर आप, मैंने दिए थे अकाउंट्स को आई गेस 5 दिन दिए थे, उसके बाद 3 to 4 डेज सारे सब्जेक्ट्स को देते हुए मैंने ख़त्म कर दिया था अपना रिवीजन. नेक्स्ट चीज़, जो आप सेकंड रिवीजन में आओगे, सेकंड रिवीजन में क्या करना है ना, सेकंड रिवीजन में ये सब तो करना ही आपको. एक तो ट्राई करना, अगर आपको जैसे अकाउंट्स आपने पहली बारी में 5 दिन लगा के पूरे रिवाइज किया, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि आप 3 से 4 दिन में रिवाइज कर पाओ, तभी आपका जो है ना प्रोग्रेस होगा. नहीं तो अगर आप फिर से 5 दिन ही लगाओगे ना, तो उसको मैं प्रोग्रेस ही मानूंगा, वो तो आपने फिर से पढ़ाई ही कर ली. क्योंकि हमको क्या करना है ना, हमें इस टाइम को ना रिड्यूस करते करते 1.5 दिन तक करना है. एग्जाम से पहले आपको पता है, आपको अकाउंट्स में तो चलो आप 2-3 दिन कर सकते हो, बट बाकी एग्जाम्स में आपको सिर्फ 1.5 दिन मिलेगा रिवाइज करने के लिए. ठीक है, तो 1.5 दिन तक हमें ये रिविजन टाइम को ना लेके आना है. तो हर बार ना आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपनी
चीज़ों को ग्रैब करने की ना जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते चलना है विद एवरी रिविजन। ये करना है आपको सेकंड रिवीजन में, ठीक है। और थर्ड रिवीजन जब आप करोगे ना, थर्ड रिवीजन में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। थर्ड रिवीजन में ना हर सब्जेक्ट के जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने 3 दिन, मैं बोलूँगा 4 दिन आपने अकाउंट्स को दे दिए रिवाइज करने के लिए, तो 4 दिन आप अकाउंट्स का पेपर रिवाइज कर रहे हो ना, अकाउंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन 4 दिन ना सुबह उठ के आप एक एक MTP, RTP, PYQ, ठीक है, 2 MTP तो आपको मिलती हैं हर अटेम्प्ट में, उसके अलावा एक RTP भी मिलता है। आप ये 2 MTP, एक RTP और एक PYQ उठा लेना। और रोज जिस सब्जेक्ट का भी आपको प्रिपरेशन करना है ना, सुबह सुबह उठ जाना, 8 बजे उठ जाना, 7 बजे उठ जाना, 9 बजे उठ जाना, और 12 बजे तक एक पेपर कर लेना, कोई भी MTP, RTP, PYQ में से कोई भी पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे ना आपको थर्ड रिवीजन तक या सेकंड रिवीजन में भी आप कर सकते हो ये चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से इफेक्टिव रिवीजन करते जा रहे हो, अगर आपको एक्सपोजर अर्ली चाहिए इन सब चीज़ों का, ठीक है। इस सब से क्या होता है ना, होता क्या है, आपको ना पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने हैं। आप ना बुक से बाहर निकल के एग्जाम की तरफ अप्रोच कर लेते हो कि आपने स्टार्ट तो जैसे आप किताबों से पढ़ते हो, ठीक है, बट आपको देना क्या है, इवेंचुअली आपको वहाँ आंसर शीट बनानी है, आपको वहाँ आंसर बनाना है, आपको क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, आपको उसको सॉल्व करना है। अगर आप अर्ली टाइम में ही आप ये सब अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो ना, तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ बननी, आपके दिमाग में प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है कि आपको एवेंचुअली यही चीज़ को फेस करना है एग्जाम सेंटर पर। आपके सामने ऐसा ही एक पेपर आएगा और आपको एक आंसर शीट मिलेगी और वही आपको सॉल्व करके देनी है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है नहीं, ठीक है। ये करना सेकंड रिवीजन में भी स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड रिवीजन में भी कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी और करना ये ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं भी हुई ना, तब भी ये ज़रूर करना। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते पूरा पेपर, तब भी करना, क्योंकि आपको ना पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे हैं, इंस्टीट्यूट पूछता क्या है और आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है। रादर देन आप अपना जो अटेंशन है हर चीज़ पे बिल्कुल बराबर दे रहे हो, आप अपना अटेंशन ना उसी चीज़ पे दे पाओगे जो पेपर में पूछी जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक क्या है इस बार, अटेम्प्ट क्या आने वाला है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग। क्योंकि अब AI का यूज़ करके वो लोग क्वेश्चंस देते हैं, AI का यूज़ करके बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ बना देते हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करी पहले पेपर के, तो आप वहाँ पे ब्लैंक हो सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे बिल्कुल लॉस्ट हो जाओगे वो केस स्टडी पढ़ के। तो अर्ली एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और जस्ट ट्राई करना हर बारी जो रिविजन टाइम है आपका कम होता जाए, और ट्राई करना टू हैव एटलीस्ट 3 रिविजन्स बिफोर योर एग्जाम, ताकि आप एग्जाम से पहले सबको 1.5 दिन में पूरा कंपाइल करके अपने दिमाग में वापस से भर के उसको वहाँ पे पेपर में परफॉर्म कर पाओ। That was my advice for you guys for January 26. So thank you.